नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। कहा जाता है वक्त किसी का नहीं होता है। यह अब नीतीश कुमार पर भी ठीक ठाक बैठने लगा है। 2010 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना था। इससे पहले जून में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में आयोजित की गई थी। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। एक विज्ञापन छप गया था पटना के अखबारों में। उसके बाद नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सम्मान में आयोजित की जाने वाले भोज को कैंसिल कर दिया था और अपने डिप्टी सुशील कुमार मोदी के माध्यम से भाजपा नेताओं को संदेश भेजा था कि भोज कैंसिल किया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी के एक नेता बिहार विधानसभा के प्रेस रूम से ही एक विज्ञापन मैनेज किया था और बिहार के विभिन्न अखबारों में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के हाथ जोड़ा हुआ जो जालंधर की फोटो थी वह छप गया था। इसके बाद नीतीश कुमार ने भोज कैंसिल कर दिया था। उस वक्त तेवर नीतीश कुमार का कुछ और था, लेकिन आज नीतीश कुमार की राजनीति गर्दिश में जा रही है, नीचे की ओर जा रही है। तो नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब पांव पकड़ने लगे हैं। या मैं नहीं कह रहा हूं, नवादा की सभा में जिस तरह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के मुखिया नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पांव पकड़ रहे थे, सौभाग्य कहिए कि नरेंद्र मोदी ने उसे पांव पकड़ने नहीं दिया, हाथ पकड़ के उठा लिया, गिर गए थे उनके चरणों में। इससे साफ जग जाहिर है कि नीतीश कुमार पूरी तरह डरे हुए हैं या उनकी स्थिति ठीक नहीं है, मानसिक संतुलन या ठीक नहीं है या बीमार चल रहे हैं। इस तरह की चर्चाएं होने लगी है। जिस तरह नीतीश कुमार बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बोले थे आरक्षण के विधेयक के दौरान, फिर जीतन राम मांझी पर आपा से बाहर हो गए थे। उसके बाद तो वह जनवरी 2024 में महागठबंधन से ही अलग हो गए। अब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांव पकड़ने लगे हैं। जून 2023 को कौन भूल सकता है, जब नीतीश कुमार केंद्र की सत्ता से इसी नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए पटना की धरती पर विपक्षी नेताओं की बैठक किए थे, प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे। लेकिन वही नरेंद्र मोदी के आगे अब नीतीश कुमार चरण बंदन करने लगे हैं। लगता है जिस तरह केंद्र की मौजूदा सरकार ने अपनी विपक्षी नेताओं के पीछे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सहित केंद्रीय एजेंसियों को लगा दिया है, इसका भय भी नीतीश कुमार को दिखने लगा है। क्योंकि नीतीश कुमार के राज में भी करीब 3 दर्जन घोटाले हुए हैं। सृजन घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की घटना भूला नहीं जा सकता है। छात्रवृत्ति घोटाला है, इसके राज में कई पुलिया टूट गई है। इस तरह कई और घोटाले हैं जिस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, या उसी घोटाले से बचने के लिए नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पांव पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। छात्रवृत्ति घोटाले में विभागीय मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, वित्त मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, मुख्यमंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं है। विभाग के प्रधान सचिव की नौकरी चली गई और वह जेल के सलाखों में भी चले गए। विभिन्न नियुक्तियों के पेपर आउट हुए हैं। संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के जो सचिव थे, अध्यक्ष थे, वे जेल में हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हो गए। सृजन घोटाले हुए हैं। कई तरह के घोटाले नीतीश कुमार में हुए, सरकार में हुए हैं। इस पर पर्दा डालने के लिए कहिए या जिस तरह से चर्चाएं थी कि नीतीश सरकार के आला अधिकारियों को ईडी ने नोटिस भेजा है, इसके बाद नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर भाजपा के साथ गए हैं। आपको मालूम ही होगा, जदयू के विधान पार्षद राधाचरण सेठ की यहाँ ईडी की छापेमारी हुई, गिरफ्तारी हुई।
नीतीश के चहेते मंत्री विजय कुमार चौधरी के साले के यहाँ ईडी की छापेमारी हुई। जदयू के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद ललन सिंह के नजदीकी गप्पू सिंह के यहाँ ईडी के छापेमारी हुई और कहा जा रहा था कि बिहार के कई आला अधिकारियों को भी ईडी की नोटिस मिली है और केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई किसी प्रधान सचिव के पास पहले जाती है, उसके बाद ही वहां से दूसरे नेताओं को पकड़ा जाता है। यही हाल यहाँ चल रहा था और बीच में ही सरकार बदल गई और कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार डरे हुए हैं, इसलिए चेंज कर दिए। जो प्रधानमंत्री की जो चलने की बात बनने की ख्वाब देख रहे थे, वह रातों रात सत्ता पलट दिए और भाजपा के साथ चले गए। अब वही नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चरण वंदना करने लगे हैं। जिस तरह के वीडियो आज नवादा की सभा में दिख रही थी, नवादा के मंच पर जिस तरह पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी दिख रहा था, एनडीए का, नीतीश कुमार का कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर तस्वीर लगता था, लेकिन अब जो आज जो नवादा की सभा थी, उस वहां पर तस्वीर प्रधानमंत्री के बराबर नहीं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बराबर में नीतीश कुमार की तस्वीर लगा दी गई। पूरा मंच भगवा नजर आ रहा था, कहीं नीतीश कुमार की पार्टी की सिंबल का चर्चा नहीं आ रहा था। नीतीश कुमार भले ही वहां से मुसलमानों की बात करता हूं, लेकिन उसके मंच पर पूरी तरह भगवा नजर आ रहा था। नीतीश किस मुंह से अब सीए, एनआरसी और एनपीआर का विरोध करेंगे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस सभा में फिर भ्रष्टाचार लालू यादव के जमाने की बात कर रहे थे। लालू यादव के जमाने में 1000 करोड़ के चारे घोटाले हुए हैं, लेकिन यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी फर्जी कंपनियों से हजारों करोड़ रुपया का चंदा लिया। उसकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं करते हैं। जो शारदा घोटाले में आरोपी थे, भारतीय जनता पार्टी जिस पर आरोप लगा रही थी, सभी भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं और वह सदाचारी हो गए। महाराष्ट्र के जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, छगन भुजबल हो, अजीत पवार हो, ये सभी अब साफ हो गए हैं। हेमंत विश्व शर्मा हो, असम के मुख्यमंत्री, ये लोग अब पाक साफ हो गए। चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी जेल में डाला गया भ्रष्टाचार के आरोप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब सत्ता चाहिए, वे उसके साथ भी मंच साझा करने से बाज नहीं आते हैं, क्योंकि उनकी कुर्सी बचानी। जो 400 पार का प्रधानमंत्री नारा दे रहे, वह पूरी तरह भयभीत है, एक खोखलापन है, कहीं उसको सीट मिलती हुई नहीं दिख रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह भाजपा को फंसा दिया है, तो बिहार में महागठबंधन ने मोदी की गाड़ी को पूरी तरह पंचर कर दिया है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह बौखला गए हैं और लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर अटैक कर रहे हैं। वहां अटैक कर रहे, कह रहे जंगल राज था, क्या अभी मंगल राज है? अभी जो लूट हत्या बलात्कार की घटनाएं घट रही है, वह कहीं 2005 से पहले से कहीं ज्यादा घटनाएं घट रही। भ्रष्टाचार ज्यादा है। नीतीश कुमार के सरकार में कोई काम भी बिना पैसे का नहीं होता। कमीशन खोरी चरम पर है। डीपीआर घोटाला होता है, सृजन घोटाला हो जाता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पता नहीं चलता है। बेटियों को लोन दिया जाता है शेल्टर होम में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पता नहीं चलता है। छात्रवृत्ति में घोटाला हो जाता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पता नहीं चलता है। विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पता नहीं चलता है। और नीतीश कुमार ईमानदार है, जबकि उसके राज में सृजन घोटाला हो जाता है, छात्रवृत्ति घोटाला हो जाता है, बेटियों को लोन दिया जाता है और कई घोटाले हुए हैं। कोई काम नीतीश सरकार में बिना पैसे का होता है। यही डर और भय नीतीश कुमार को दिखने लगा है। यही कारण है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरण वंदना करने लगे हैं, पांव पकड़ने लगे हैं। उनको कहीं डर है कि जिस तरह सीबीआई, ईडी
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को तंग और तबाह कर रहा है, उस तरह मुझे भी न करने लगे। यही से नीतीश कुमार भयभीत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांव पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। धन्यवाद। मैं किरणेश कुमार। सुमन जी, एनडीए के उम्मीदवार श्री विवेक ठाकुर जी, यहां उपस्थित एनडीए के सभी पार्टियों के जिलाध्यक्ष, सभी अनेक माननीय सांसदगण, विधायकगण, एनडीए के सभी नेतागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज लोकसभा के चुनाव प्रचार में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहां पधारे हैं। मैं सबसे पहले उनका अभिनंदन करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। आज ये बड़ी खुशी की बात है कि वे यहां पधारे हैं और मुझको पूरी उम्मीद है कि आप सब जानते हैं कि जरूर विवेक ठाकुर जी भारी मतों से जीतेंगे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री हम सबसे अनुरोध करना यही चाहते हैं और हम लोग भी इसी के प्रचार प्रसार में आप लोगों के बीच में आए, सब जीतिएगा। अब आप जानते हैं कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार के द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहुत सहयोग मिलता है। अनेक कार्यक्रम वो चला रहे हैं और उसके चलते आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप जान लीजिए कि बिहार में भी बहुत तेजी से काफी विकास हो रहा है और याद करिए कि जब हम लोग 2005 में आए थे और 2006 से जो सारा काम शुरू हुआ वो तो नवंबर में हम लोग आए थे लास्ट में। 2005 का तो एक ही महीना और 2-3 दिन और पूरा का पूरा 2006 से जो काम हुआ, खाली याद रखिएगा और देख लीजिए कि जरा कम उम्र के लोग हैं वो पुरानी बातों को भूल गए। हम सबको चाहेंगे कि अपने बाल बच्चों को भी याद करा दीजिए कि पहले क्या हाल था 5 के पहले। आजकल लोग प्रचार करने आता है और दावा पेश करता है, तो आप जरा याद करिए कि 2005 के पहले पूरे बिहार में क्या हाल था। आप शाम में घर से नहीं निकलते थे। अब नई पीढ़ी का लोग है खूब घूमता है, उसको तो याद नहीं है। क्या जान लीजिए कि 5 से हम लोग जब सत्ता में आए और काम करने लगे और 6 के बाद पूरे बिहार में इतना काम किया कि आज सब लोग शाम में टहल रहा है और पहले कोई घर से नहीं निकलता था। आने जाने का कहीं कोई रास्ता नहीं था, आज सब जगह रास्ता बन गया। तो इसको भूलिएगा मत। हम लोग 18वें साल में हैं, ऐसा मत बूझिएगा कि इसके पहले उन लोगों को मिला था 15 साल। क्या काम किए थे? कोई काम किए थे क्या? पति पत्नी राज किए और कोई काम हुआ था? कोई काम नहीं हुआ था। इसलिए याद करिए और हम तो यही कहेंगे कि पहले की स्थिति को पूरे तौर पर लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या बुरा हाल था और उसके बाद हम लोगों की सरकार ने कितना काम किया है। यहां पर 5 से ही 100 से ही शुरू जो किया, और कितना होता था, कितना विवाद होता था पहले, और कितना झगड़ा होता था आपस में, कितना झगड़ा, और हिंदू मुस्लिम में भी खूब झगड़ा। अब आप देख रहे हैं कि 6 के बाद
कोई हिंदू मुस्लिम का उस तरह का झगड़ा होता है? अब पहले बहुत झगड़ा होता है। तो हम तो मुस्लिम लोगों को भी सबको कहेंगे, भूलिएगा मत, जब हम लोग आए तो सबको एकजुट किया, इसलिए ऐसा मत कर दीजिए, भूलिएगा मत। और जो जिनको मौका मिला वो कोई काम नहीं किए, इसलिए उनको मत वोट दीजिए, काम तो हम लोग किए। और आप लोग भूलिएगा मत, 10 में जब चुनाव हुआ था तो आप लोगों ने 50% से ज्यादा मुस्लिम लोगों ने हम लोग दोनों पार्टियों को वोट दिया था। तो आप भूलिएगा मत, हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा सब काम हो रहा है। अब पहले क्या हाल था भाई, स्वास्थ्य का क्या हाल था? आप जरा बताइए ना कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहले क्या हाल था, भूलिए मत। 1 महीना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सिर्फ 39 लोग आ जाते थे, किसी दिन 1 आदमी, किसी दिन 2, यह हालत था, किसी का इलाज नहीं होता था। और अब कितना बढ़ गया, अब 1 साल में 1000 से भी ज्यादा लोग आ रहे हैं अपने इलाज के लिए। तो जो समूचा काम किया हम लोगों ने 6 से ही, और इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती थी, हम लोगों ने न सिर्फ इलाज का व्यवस्था किया, लेकिन उसके साथ साथ यह भी हम लोगों ने तय कर दिया कि उसको जो कुछ भी इलाज करने में दवा की जरूरत है, जो कुछ भी होती है, वो सब का इंतजाम राज्य सरकार ने करवाया था। तो इन सब चीजों को भूलिएगा नहीं। और कितना ज्यादा पहले हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, तो हम लोग कितना कर दिए, हिंदुओं के भी उत्थान का, मुसलमानों का भी। आप समझ लीजिए 2006 में कब्रिस्तान की घेराबंदी किया है, 8000 कब्रिस्तान की घेराबंदी हो गई है, और भी कुछ हो रहा है। इसके लिए 9000 के करीब तय कर दिया गया बाद में, और भी चल रहा है, बाकी का भी हम लोग काम कर रहे हैं। और 60 वर्ष से पुराने मंदिरों का भी चार दीवारी कर रहे हैं। बहुत लोग चोरी कर लेता है अंदर जाकर के मूर्ति से, तो उसका भी घेराबंदी हम लोग करा रहे हैं। तो हर तरह का काम तो हम लोग किए हैं, इसको भूलिएगा नहीं। सब तरह का काम हम लोगों ने किया, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क, पुल, पुलिया, सबका निर्माण किया। और आप जानते हैं कि हम लोग जो किए, और जो 6 में, 10 में, ये सब में दोनों बार हम लोगों ने सब काम, और उसके बाद भी आगे काम किया। तो आप समझते हैं कि हर घर बिजली पहुंचा दिया गया। अब पहले कहां किसी को बिजली मिलती थी जी, हम लोगों ने हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर नल पहुंचा दिया, हर घर शौचालय। पहले शौचालय किसी के घर में नहीं था, अब बाहर जो शौचालय जाते थे, अब बाहर का पानी पीते थे, इसलिए बहुत लोग बीमार पड़ता था। हम लोग यही बात सब दिन सबको कहते रहे, और आप सोचिए हर घर शौचालय पहुंचा दिया। तो एक एक काम हम लोगों ने कर दिया। अब पक्की गली नाली का निर्माण, टोलों को ग्रामीण सड़कों से भी जोड़ दिया गया। और उसके बाद फिर आगे भी काम करके हम लोगों ने कितना काम किया। आपको मालूम है 2005 से 2020 तक के बीच में 8 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी मिली है, और लाखों लोगों को रोजगार मिला। और इस बार 2020 में हम लोगों ने तय किया कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख को सरकारी रोजगार देंगे। आप जान लीजिए 4 लाख हो चुका है, 1 लाख अधिक पदों पर बहाली चल रही है, युवाओं को सरकारी रोजगार मिल गया है, और 3 लाख का काम शुरू है। हम लोग समझ लीजिए चुनाव जो होगा विधानसभा का, उसके पहले हम लोग 10 लाख, हो सकता है उससे भी ज्यादा, हम लोग सबको सरकारी नौकरी में पहुंचा देंगे। ये जान लीजिए, ये सब काम हम लोग किए और कर रहे हैं। और अभी तक 5 लाख लोगों को रोजगार भी मिल गया। तो इसके बाद हम लोग छोड़ देंगे जी, 10 लाख का कहे थे तो 10 लाख से भी ज्यादा का रोजगार हम लोग पहुंचा देंगे। तो ये सब तो राज्य में भी हम लोग कर रहे हैं, और केंद्र का कितना ज्यादा सहयोग मिल रहा है।
हर प्रकार का सहयोग केंद्र के सरकार से, जिसकी हम लोगों ने चर्चा की। कितने जगहों पर सड़कों का बहुत तरह का काम, अनेक तरह का काम किया जा रहा है। तो इसीलिए इन सब चीजों को याद करिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो काम करवाते हैं पूरे देश में और बिहार में, उसको याद करिए। हम सब लोग मिलकर के बिहार में जो काम कर रहे हैं उसको भी याद रखिएगा और मिलजुल करके हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 10वां साल चल रहा, फिर तो आगे रहने करेंगे। 5 साल में कोई दिक्कत नहीं, और हमको पूरी उम्मीद है कि 4,000 से ज्यादा, उससे भी ज्यादा जरूर एमपी यहां पर रहेंगे इनके पक्ष में। तो आप लोग सब पक्ष में दीजिएगा ना, यहां के लोगों को वोट दीजिएगा ना। यही हम अनुरोध करने आए हैं, पूरा दीजिए ताकि आपका भी और आपके लिए कितना भी काम किए हैं जी। नवादा हम घूमते न रहे जी, एक भी काम आप जानते हैं नवादा से कितना बढ़िया। अब आप जानते हैं कि नवादा के सोखो देवरा पहाड़ के बगल में लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी बहुत पहले आए और वहां पर वो रहते थे। अब बाद में जब हम लोग बराबर घूमते रहे, वहां पर कोई बाद में कुछ कमी थी उसको भी ठीक किया। अब बराबर ना हम जाते रहते हैं। याद है ना, हम तो हर जगह घूमते न रहते हैं। आप पिछले साल तक भी सब जगह ज्यादा करके एक एक काम देख न लेते हैं जी, और सब जगह का कितना ज्यादा काम आपके यहां भी जो हुआ बहुत लगता था। अब पहले कितना समय लगता था। अब पुल पुलिया सड़क का भी निर्माण यहां पर कितना हुआ, आने जाने में असुविधा थी, सब कुछ कर दिया गया। अब आपको एक बात और बता देते हैं कि यहां पर भी पीने के लिए पानी की कमी थी यहां भी नवादा में। तो अभी हम लोगों ने साथ में तय कर लिया था जल डैश जीवन डैश हरियाली में कि हम लोग गंगा जल पहुंचा देंगे गया में, बोध गया में, नवादा में और वहां राजगीर में। अब आप समझ लीजिए नवादा का काम अभी पिछले बार सब कुछ हो न गया, एक एक काम कर रहे हैं। आज जितना काम करवाए हैं हम लोगों की सरकार ने यह तय कर दिया कि और जरूरत पड़ेगा तो और ज्यादा हम गंगा जल को लाएंगे और हर किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं पड़े। तो एक एक तरह से तो हर तरह का काम हम लोग कर ही रहे हैं, और कौन काम नहीं किया गया है। इसीलिए याद रखिए, और हम लोग एक एक जगह कोई समस्या होती है उन सब चीजों को देखते रहते हैं। और आप चिंता मत करिएगा, इतना विकास हुआ, और मैंने शुरू में ही कहा पहले कुछ नहीं था, बाद में बहुत कुछ हुआ है, अभी हो रहा है। कितना कम बच्चियां पढ़ती थी, लड़के कितना कम पढ़ते थे, और उसके लिए कितना काम कर दिए। तो लोग याद न रखे, याद रखे, और ताकि सब कुछ और इतना सब काम हो रहा है। और लोग जो पहले कुछ नहीं किए थे, कुछ दिन के लिए हमारे साथ आ गया था, ले आए थे, हम गलती कर से ले आए थे। अब उसके चलते जो हम काम करवाए तो दावा कर रहा है कि हम काम किए, वो क्या काम करेगा। याद करिए ना 15 साल क्या काम किया, और यहां पर सारा काम हो रहा है। और अब हम एक बार उसको कुछ दिन के लिए लाए फिर छोड़ दिया। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जो काम पास से हम लोगों ने शुरू किया भविष्य में कभी हम लोग आपस में नहीं छोड़ेंगे, एक साथ रह करके ही आगे बढ़ाएंगे। पूरा बिहार आगे बढ़ेगा, पूरा देश आगे बढ़ेगा। तो आज आप सबके काम के लिए भी आए हुए हैं, आपकी बात के लिए। ये मामूली बात नहीं है, प्रचार हो रहा है। अब इसके लिए आज पधार गए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और मुझे पूरा उम्मीद है कि नवादा लोकसभा क्षेत्र से विवेक ठाकुर चुनाव लड़ रहेंगे। तो इसीलिए हम आपसे ही चाहेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपसे अनुरोध करने आए हैं, तो आप बताइए विवेक ठाकुर भारी मतों से विजयी होंगे? हाथ उठा के बताइए, सब लोग हाथ उठा के बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके लिए मैं पुनः
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और निश्चित रूप से आप निश्चिंत रहिए, जितना काम आगे बढ़ा है उसको भी और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिस इंतजार की घड़ी थी वो अब खत्म हो गई। हम लोग के देश के नहीं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सभी लोगों के अभिभावक आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं कि वो आके इस नवादा की जनता को संबोधित करे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद! नरेंद्र मोदी जिंदाबाद! भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय छठी मैया। अपने सबके हम प्रणाम कराइए। मैं बिहार और मगध की धरती को प्रणाम करता हूं। मगध की इस महान धरती में चंद्रगुप्त मौर्य का शौर्य है, आचार्य चाणक्य की बौद्धिक क्षमता है और इसमें देश को दिशा देने का अद्भुत सामर्थ्य है। ये क्षेत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री, बिहार केसरी श्री कृष्ण बाबू की जन्मभूमि भी है। नवादा लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की भी कर्मभूमि है। मैं इन सभी महान विभूतियों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, नवादा ने हमेशा भाजपा को, एनडीए को अपना भरपूर प्यार और भरपूर आशीर्वाद दिया है और मैं देख रहा हूं आज भी आपका ये उत्साह, ये प्यार, ये साफ साफ बता रहा है कि नवादा के साथ साथ पूरे बिहार में एनडीए का परचम लहराने जा रहा है। मैं अभी बैठे बैठे नीतीश जी से, हमारे सम्राट जी से बात कर रहा था। मैंने कहा भाई सभा का समय क्या दिया है, क्योंकि हुजूम का हुजूम अभी आ ही रहा है। ये दोनों गेट पे मैं देख रहा हूं, यानी एक प्रकार से पूरा प्रवाह चल रहा है। ये अद्भुत नजारा है। साथियों, बीते 10 वर्षों में देश ने जिन ऊंचाइयों को छुआ है, देश में विकास के जो काम हुए हैं, एनडीए को मिल रहे विशाल जन समर्थन में उसकी झलक दिख रही है। इसलिए आज पूरा देश कह रहा है